हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखने में तो बहुत छोटा सा टर्म है, लेकिन इसमें समझने वाले बहुत सारी चीज़ है। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी होता है और भी एक पॉलिसी होता है जो कि फिस्कल पॉलिसी है। समरी में बताऊं तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई रेगुलेट करता है एंड फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी दो टर्म से जुड़ा हुआ है, मॉनेटरी एंड अनदर इज पॉलिसी। मॉनेटरी मतलब रिलेटिंग टू मनी और करेंसी, जो कि पैसे से रिलेटेड चीज़ है। इसका मतलब है कि ये पॉलिसी पैसा से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। ओके, देन पॉलिसी ए सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस फॉर एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब है कि ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि फ्यूचर में एक्शन लेने और डिसीजन बनाने में हेल्प करता है। ओवरऑल बताऊं तो मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया में आरबीआई द्वारा ली गई एक्शन का सेट है जिनका एम इकोनॉमी में मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना होता है। बेसिकली ये वो पॉलिसी है जिसे देश का सेंट्रल बैंक इकोनॉमी की ग्रोथ और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए मनी फ्लो को मैनेज करता है। देन मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी एक्शन टेकन बाय द सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है यानी नियंत्रित करता है। भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, यानी आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। क्यों करता है? टू कंट्रोल मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक गोल, ताकि देश में पैसे की सप्लाई बनी रहे यानी धन की उपलब्धि। इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी का मतलब हाउ इजी टू बोरो मनी, क्रेडिट यानी ऋण की उपलब्धि और आर्थिक स्थिरता को नियंत्रित किया जा सके। ये नीति महंगाई यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने और बेरोजगार कम करने में मदद करती है। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे देश को आर्थिक व्यवस्था सही दिशा में चलती है। इसका मतलब सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई ये डिसाइड करती है कि इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेशन होगा, लोन की इंटरेस्ट क्या होगी और बैंक कितने क्रेडिट प्रोवाइड करेगी, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे गोल पूरी हो सके। देन इट आल्सो नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी को मैं पहले भी बताई थी, मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक ही रेगुलेट करता है। इन इंडिया हमारा भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है, इम्प्लीमेंट करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। सारे एक्टिविटीज मॉनेटरी पॉलिसी का आरबीआई करता है। आरबीआई कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द कंट्री थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ओके, जब महंगाई ज़्यादा हो तो पैसे की सप्लाई कम करके इसे नियंत्रित किया जा सके। जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो तो ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट घटाकर पैसे सस्ते किया जाता है ताकि बिजनेस बढ़े। ओके, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की स्थिति में कैसे इम्प्लीमेंट होता है इसे हम नीचे पढ़ेंगे। ओके, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट पॉइंट, प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इकोनॉमी में प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, मतलब प्राइस लेवल ज़्यादा ना बढ़े और ज़्यादा ना घटे। जब प्राइस लेवल बढ़ता है यानी इन्फ्लेशन, तो लोगों को परचेजिंग पावर कम हो जाती है, लेकिन जब प्राइस लेवल घटता है यानी डिफ्लेशन, तो लोगों का परचेजिंग पावर क्या होती है? बढ़ जाती है। जब लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ती है तो फिर इन्फ्लेशन आ जाती है। तो ये जो प्राइस लेवल ज़्यादा ना बढ़े और ज़्यादा ना घटे, स्टेबल स्थिति में रहे। ओके, देन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी का एक मेजर गोल है इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना, कैसे देश का आर्थिक स्थिति विकास हो। ओके, आरबीआई इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट सप्लाई को इस तरह मैनेज करती है कि इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन स्मूथली बढ़े, जिससे इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में ग्रो करे। ओके, देन स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? बैंक्स, स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब कैसे स्मूथली फंक्शनिंग करे, स्मूथली रन करे, ये होती है स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि रुपये की वैल्यू फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन ना हो, स्टेबल एक्सचेंज रेट हो। स्टेबल एक्सचेंज रेट से इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट स्मूथ रहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है और इंटरनेशनल ट्रेड सिक्योर होता है। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसा होगा? मॉनेटरी पॉलिसी इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जब इंटरेस्ट रेट कम होती है तो बिजनेस ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और इससे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। देन
प्रोमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करके सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों की एनकरेज करती है। हायर इंटरेस्ट रेट सेविंग को अट्रैक्ट करती है, जबकि बैलेंस रेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करता है। इससे कंपनी में कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है। ओके, आई होप आपको मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ आया होगा। ओके, देन हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करता है। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी दो टाइप्स का होता है। वन इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड अनदर इज कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी डिफ्लेशन के टाइम पे यूज़ होता है एंड कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन के टाइम पे यूज़ होता है। फर्स्ट देखो, इन्फ्लेशन कब होता है? इकोनॉमी में जब मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तब इन्फ्लेशन होती है, जब मनी सप्लाई कम होती है तो डिफ्लेशन होती है। ओके, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब यूज होता है? व्हेन द इकोनॉमी इज स्लो डाउन और फेसिंग रिसेशन कंडीशन। जब इकोनॉमी स्लो हो रही हो, रिसेशन लाइक कंडीशन हो। रिसेशन क्या है? रिसेशन एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन होती है जिसमें कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी एक कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्लो हो जाती है। ओके, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करता है? हाउ? आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है। जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है, लोगों और बिजनेसेस ज़्यादा बोरोवर स्पेंड कर सकते हैं। ओके, जब लोगों ज़्यादा बोरोवर स्पेंड करेंगे तो मनी सप्लाई क्या होगा? बढ़ जाएगा, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा, तो डिप्रेशन की स्थिति बैलेंस हो जाएगा। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके, एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना होता है। ओके, किसका? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना एंड एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। देन कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब यूज होता है? व्हेन इन्फ्लेशन बिकम्स हाई। जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है तब कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज होता है। कैसे यूज होता है? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लोगों ज़्यादा बोरोइंग एंड स्पेंडिंग नहीं करेंगे। ओके, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। इन्फ्लेशन को अपने कंट्रोल में रखना। ओके।